क्वेश्चन ये हमने वैसे थ्योरी में किया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है स्केच अ ग्राफ showing the variation of fringe width versus distance of screen from the plane of slit। किसके बीच में ग्राफ बनाना है? वेरिएशन ऑफ फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा, बीटा वर्सेस द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, मतलब बीटा वर्सेस डी ग्राफ प्लॉट करना है। तो बीटा और डी के बीच में रिलेशन चाहिए। क्या होता है बीटा? बीटा होता है लैम्डा डी बाय डी। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ग्राफ कैसा आएगा? अगर बीटा डी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। तो ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और क्या पूछ रहा है? व्हाट इंफॉर्मेशन वन कैन ऑब्टेन फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? तो स्लोप जो था इसका, स्लोप आएगा इस फॉर्मूले से बीटा बाय डी, जो डेफिनेशन किसकी? थीटा की। थीटा मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ। थीटा क्या आता है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है। तो इसका स्लोप क्या देगा हमें? थीटा देगा। और वैसे में ये भी पता है थीटा क्या होता है बाय डेफिनेशन? लैम्डा बाय डी होता है। और ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा ये पेपर के अंदर कि डी को चेंज करने से थीटा पे क्या इफेक्ट होगा? नो चेंज। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी। लीनियर फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एंगुलर क्या होती है? कांस्टेंट है। ये मत ध्यान देना कि डी के साथ इनवर्सली है, जो ये फॉर्मूला आ रहा है। थीटा जो है यहां दिख रहा है कि डी का इनवर्सली, गलत है, क्योंकि इस फॉर्मूले में बीटा भी आ रहा है, बीटा भी डी पे डिपेंड करता है। तो जो वेरिएशन डी में आएगा सेम यहां पे आएगा, कट जाएगा तो क्या बनेगा? हमेशा इंडिपेंडेंट आएगा।